आखिर नारद मुनि कितने शक्तिशाली थे? क्या नारद मुनि एक देवता थे या एक असुर? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में नारायण नारायण अवश्य लिखिएगा। जैसा कि अक्सर दिखाया जाता है कि नारद मुनि केवल झगड़े करवाने और उकसाने का ही काम करते थे, तो क्या ये सच में ही ऐसा था? क्या आखिर नारद मुनि एक देवता थे या एक राक्षस? और उनका 7 से भी ज्यादा बार जन्म कैसे हुआ? नारद मुनि के बारे में हर एक छोटी से बड़ी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। दरअसल अलग अलग पुराणों में नारद जी के 7 से भी ज्यादा अलग अलग जन्मों के बारे में बताया गया है और उनके ये सभी जन्म एक ही युग में नहीं बल्कि अलग अलग युगों में हुए हैं। पुराणों में जो जगह नारद जी की है वो जगह शायद ही किसी देवी या देवता को मिली हो। नारद जी के चरित्र को पुराणों में एक खास तरीके से बताया गया है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि नारद मुनि ही पहले जर्नलिस्ट थे जो खबरों का इधर से उधर आदान प्रदान किया करते थे। दरअसल गर्ग संहिता के मथुरा खंड अध्याय 21 के अनुसार प्राचीन काल में प्रजापति ब्रह्मा श्री हरि के नाभि कमल से पैदा हुए और ब्रह्मांड सहित पूरे संसार की रचना का काम करने लगे। एक समय सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी की गोद से सुंदर पुत्र नारद जी का जन्म हुआ। वो श्री हरि की भक्ति में लीन होकर ब्रह्मांड सहित धरती आकाश पाताल में घूमते हुए उनके नाम और उनके गुणों का गुणगान करने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, नारद, ये बेकार से इधर उधर घूमना छोड़ो और प्रजा की सृष्टि करो। उनकी ये बात सुनकर नारद जी ने कहा, पिताजी, मैं सृष्टि नहीं करूंगा क्योंकि ये शोक मोह पैदा करने वाली है। मैं तो हमेशा श्री हरि के नामों का कीर्तन और उनकी भक्ति करूंगा। आप भी सृष्टि व्यापार में लगकर दुख से परेशान रहते हैं, इसीलिए आप भी सृष्टि रचना छोड़ दीजिए। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने नाराज होकर श्राप देते हुए कहा, मूर्ख, तुम्हें जन्मों जन्मों तक हमेशा गाने बजाने में ही लगे रहने वाले गंधर्व के रूप में हो जाओगे। इस तरह ब्रह्मा जी के श्राप से नारद जी अब भ्रमण नामक गंधर्व हो गए। वो एक कालांतर तक देवलोक में गंधर्व राज के पद पर बैठे रहे। वहीं एक दिन स्त्रियों से घिरे हुए वे ब्रह्मा जी के लोक में गए। वहां स्त्रियों में मन लगा रहने के कारण उन्होंने बेताल का गीत गाया। अब ब्रह्मा जी ने दोबारा से नाराज होकर उन्हें दासी पुत्र हो जाने का श्राप दिया। फिर सत्संग के प्रभाव से नारद ब्रह्मा पुत्र हुए। इसके बाद दोबारा से भक्ति भाव में डूबकर वो धरती पर घूमते हुए श्री हरि के नाम पदों का गुणगान करने लगे और कीर्तन करने लगे। मुनि नारद वैष्णवों में सबसे उत्तम और नारायण के प्रिय और ज्ञान के सूर्य हैं। वे परम भागवत हैं। अपनी गति की वजह से इधर उधर भटकने वाले नारद जी एक दिन अलग अलग लोगों का दर्शन करते हुए इलाव्रत खंड में गए। वहां वेदनगर नाम का एक नगर था जिसे योगी नारद जी ने देखा। वहां जिसको भी नारद जी ने देखा वे विकलांग था। वहां स्त्रियों और पुरुषों का अंग भंग था। वहां सबको देखकर मुनि ने कहा, ओहो, ये क्या बात है? आप सभी लोगों के मुंह कमल के समान है और शरीर दिव्य है। आप लोग देवता हैं, आप अंग भंग कैसे हो गए? उनके इस प्रकार पूछने पर वो सभी उदास होकर बोले, महर्षि, हम लोग राग हैं। संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा जी के एक पुत्र पैदा हुए हैं जिनका नाम नारद है। कहने को तो वो एक महामुनि है, लेकिन हर समय गाता बजाता हुआ पृथ्वी पर घूमता रहता है। उसके बेसुरे गाने और वीणा की आवाज से हम रूप से सुंदर और शरीर से अंग भंग हो गए हैं। उनकी ये बात सुनकर नारद जी को बहुत बड़ा दुख हुआ और वो रागों से हंसते हुए बोले, रागगण, मुझे जल्दी से बताओ कि नारद मुनि को किस तरह से राग और ताल हम सिखा सकते हैं जिससे वो सुर के साथ गीत गा सके। उन्होंने कहा कि अगर खुद सरस्वती देवी नारद जी को संगीत की शिक्षा दे दे तो वह ताल से गाना सीख पाएंगे। उनकी ये बात सुनकर नारद जी सरस्वती जी की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तुरंत ही शुभगिरी पर चले गए। वहां उन्होंने 100 वर्षों तक बहुत कठिन तपस्या की। नारद मुनि की तपस्या देखकर उस पर्वत का नाम शुभ की बजाय नारद गिरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। नारद जी की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री सरस्वती जी वहां पहुंची।
वहां नारद जी ने उनसे मांगा कि मुझे स्वर ताल का ज्ञान दीजिए, जिससे वह अविनाशी और सबसे बेहतरीन और रास मंडल में सबसे ऊपर और सबसे उत्तम संगीतीय हो जाए। तब प्रसन्न होकर वाद देवी ने नारद जी को स्वर ब्रह्मा से सुंदर एक वीणा प्राप्त की, साथ ही राग, रागिनी, ताल, लय और स्वरों का ज्ञान भी दिया। सरस्वती देवी ने नारद जी को संगीत की शिक्षा दी। इसके बाद नारद जी गंधर्व नगर में गए और तंबुरु नाम के एक गंधर्व को अपना शिष्य बनाकर नारद जी मधुर स्वर वीणा बजाते हुए श्री हरि के गुणों का गान करने लगे। नारद जी तंबुरु के साथ करोड़ों ब्रह्मांड समूह को लांघकर प्रकृति से परे गोलोक धाम जा पहुंचे। वहां उन दोनों ने श्री कृष्ण के दर्शन किए। वहां श्री कृष्ण के सामने नारद जी ने वीणा वादन की अद्भुत कला को प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण उस वीणा की प्रशंसनीय लय की सराहना करते हुए जल रूप हो गए और उस समय उनके शरीर से जो जल प्रकट हुआ उसे ब्रह्म द्रव्य के नाम से लोग जानते हैं। भागवत पुराण स्कंद 6 के अध्याय 5 के अनुसार जब दक्ष प्रजापति को यह पता चला कि उनके सभी पुत्र नारद मुनि की बातों में आकर अपने कर्तव्य से पीछे भाग रहे हैं, तो वे नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए और वह आवेश में भरकर नारद मुनि से बोले, ओ दुष्ट, तूने झूठ मूठ साधुओं के कपड़े पहन रखे हैं। हमारे भोले भाले बालकों को भिखारी बनने का रास्ता दिखाकर तुमने हम पर बहुत बड़ा अत्याचार किया है। तुमने उनके दोनों लोगों का सुख चौपट कर दिया है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिर रहे हो। सचमुच तुम बड़े निर्जल हो। तुम तो हमारे वंश परंपरा का विनाश करने पर उतारू हो रहे हो। इसीलिए तुम भी ऐसे ही बन जाओ, लोक लोकांतरों और पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने का कोई भी ठिकाना ना हो। तब देवऋषि नारद जी ने बहुत अच्छा कहकर राजा दक्ष का श्राप स्वीकार कर लिया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है। बदला शक्ति रहने पर भी दूसरे का किया अपकार सह लिया जाए। श्री कृष्ण से नारद मुनि को माया का ज्ञान प्राप्त हुआ था। नारद जी ने नारद पंकरांत की रचना की थी। वे भक्ति के आचार्य हैं और 84 भक्ति सूत्र भक्तों के लिए मोक्ष का रास्ता दिखाने वाले हैं। यूं तो नारद जी ने कई महान कार्य किए जिनकी सूची बना पाना असंभव है, लेकिन उन्हीं में से उनके कुछ प्रमुख कार्य भी इस प्रकार है। वे नारद जी ही हैं जिन्होंने वाल्मीकि जी को रामायण की रचना करने के लिए प्रोत्साहित किया। वेद व्यास को महाभारत रचने की प्रेरणा भी नारद मुनि ने ही दी थी। नारद जी ने राजा प्राचीन ब्रही को आत्मज्ञान, जीव ईश्वर के स्वरूप का उपदेश देते हुए कहा कि जीव का सखा ईश्वर है, आत्मा निर्गुण है और स्वयं प्रकाश है। देवी भागवत प्रथम स्कंद के अनुसार नारद जी ने महर्षि वेद व्यास को कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से देवी भगवती का ध्यान करने का सुझाव दिया। वह वेद व्यास जी ने कैलाश पर जाकर देवी परम शक्ति की आराधना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें शुक्रदेव के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ। वे नारद जी ही थे जिन्होंने कंस को यह कहकर सचेत कर दिया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी पर भार बढ़ गया है, इसीलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। देवऋषि नारद की ये बात सुनकर कंस को यह निश्चय हो गया कि देव के गर्भ से भगवान विष्णु ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसीलिए उनसे देवकी और वासुदेव को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर कारागार में डाल दिया। वहीं कुंभ रामायण के युद्ध कांड के अनुसार एक समय रावण ने नारद जी को ओम का अर्थ बताने के लिए कहा और जब नारद जी ने उसका अनुरोध स्वीकार नहीं किया तो रावण ने नारद जी को धमकाते हुए कहा कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे जीविका को काट डालूंगा। उस समय नारद जी ने रावण को श्राप देते हुए कहा था कि एक दिन तुम्हारे ये 10 सिर ही कट जाएंगे। वो नारद जी ही थे जिन्होंने द्वारका में जाकर ये बताया कि बाणासुर ने श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को बंदी बना लिया है। महर्षि विश्वामित्र, ऋषि कणव के साथ देव ऋषि नारद जी ने ही सांब को एक मूसल को जन्म देने का श्राप दिया था, जो आगे चलकर यदुवंश के विनाश का कारण बना था। नारद जी ने राजा चित्रकेतु को ऐसी विद्या का ज्ञान दिया था जिससे वह केवल 7 दिनों की साधना से ही विद्याधरों के राजा बन गए। ऐसे ही न जाने कितने महान कार्य देव ऋषि नारद द्वारा किए गए थे। अक्सर टीवी सीरियल्स और बहुत सारी वेब सीरीज में यह दिखाया जाता है कि नारद मुनि सिर्फ और सिर्फ उकसाने का काम करते थे, इधर की उधर चुगलियां करते थे, लेकिन ये सरासर गलत है। देव ऋषि नारद बेहद ही शक्तिशाली थे।
उनके मुख से हमेशा श्री हरि का ही नाम निकलता रहता था। यहाँ तक कि देखा जाए तो सनातन धर्म के सबसे पुराने जर्नलिस्ट यानी खबरों का आदान प्रदान करने वाला कोई और नहीं बल्कि नारद मुनि ही थे, जिन्होंने समय समय पर कई सारे देवताओं को अच्छे सुझाव दिए तो कई सारे राक्षसों की मुसीबत भी बने। तो नारद मुनि के विषय में बताई गई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।